ये स्टॉक जो है कि ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, गिरता हुआ आ रहा है। पहले तो ये बहुत तेजी में ऊपर गया और उसके बाद जो है कि स्टॉक नीचे ही गिरता चला आ रहा है। इसके हम डिस्कस करेंगे चार्ट्स के बारे में और फंडामेंटल्स के बारे में कि स्टॉक में हमें कब बाइंग करनी चाहिए, कब एवरेजिंग करना चाहिए और क्यों ये स्टॉक गिर रहा है, आगे और कितना गिरेगा और कब हमें खरीदारी करनी है। तो दोस्तों पहले हम स्टॉक का फंडामेंटल्स थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 2,09,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और वहीं अगर आप देखते हैं स्टॉक का पी 32 पे है। आरओसी अगर देखेंगे तो 5% का है। वहीं अगर स्टॉक का करंट प्राइस देखेंगे आप तो 161 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और बुक वैल्यू अगर देखेंगे 38 का है। आरओई अगर देखेंगे तो 13% का है। वहीं अगर आप इसका 52 वीक हाई और लो देखेंगे तो 229 रुपए का जो है इसका 52 वीक हाई है और लो देखेंगे तो 65 रुपए है। अगर इसका डिविडेंड यील्ड देखते हैं 0.93% का है। फेस वैल्यू अगर इसका देखेंगे आप तो 10 का है। तो दोस्तों इसका फेस वैल्यू जो है 10 का है तो आगे चल के स्प्लिट बोनस जैसी चीजें इसमें देखने को मिल सकती है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 4.13 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। अपने बुक वैल्यू से 4 टाइम पे जो है कि कंपनी ट्रेड कर रही है। अगर हम इसके बिजनेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले तो देखिए इस कंपनी का जो बिजनेस है वो जो है कि फाइनेंस का बिजनेस है। जो भी रेलवे सेक्टर की कंपनियां हैं उन्हें लोन देने का इसका काम है। और जो है कि गवर्नमेंट को जो जरूरत पड़ती है, रेलवे डिपार्टमेंट को जो जरूरत पड़ती है, जैसे अभी मान लीजिए वंदे भारत जैसी डिमांड जो है कि मार्केट में बहुत देखने को मिल रही है। भारत सरकार बहुत ज्यादा फोकस कर रही है हाई स्पीड ट्रेनों के लिए और गवर्नमेंट जो है कि बहुत ज्यादा फोकस कर रही है हाई स्पीड ट्रेन रेल्स के लिए। आप देखेंगे अभी वंदे भारत, अमृत भारत जैसी ट्रेनें हाई स्पीड रेल चल रही है और जो है कि रैपिड रेल जैसी जो है कि ट्रेनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जितना ज्यादा रेलवे पे फोकस है गवर्नमेंट का और जितना ज्यादा बढ़ावा देखने को मिलेगा उतना ही ज्यादा इस कंपनियों को इस जैसी कंपनियों को फायदा होने वाला है। इस कंपनी का काम फाइनेंस का भी है और प्लस जो है कि जो ट्रेन होती है, बोगी होती है और वैगन्स होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ये बाई करके मार्केट से और लीज पे जो है कि गवर्नमेंट को देती है। जैसे अभी मान लीजिए 50 वंदे भारत ट्रेन चल रही है तो उसमें जो है बोगी की जरूरत पड़ेगी तो वो जो है कि ये लीज पे प्रोवाइड करती है। और प्लस फाइनेंस की अगर जरूरत पड़ती है, जैसे अभी मान लीजिए आरबीएनएल को कोई पटरी बनाने का काम मिलता है या वैगन बनाने का काम मिलता है, बहुत सी सारी चीजें हैं जो कि आरबीएनएल करती है। तो मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरबीएनएल ही करती है। अगर मान लीजिए उसको प्रोजेक्ट मिलता है तो उसे फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी तो वो आपको जो है कि आईआरएफसी ही फाइनेंस करेगी, क्योंकि रेलवे की मात्र एक कंपनी है जो रेलवे कंपनियों को फाइनेंस करने का काम करती है। और इसका एनपीए जो रेशियो, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसका जो एनपीए रेशियो है वो 0 का है, क्योंकि जो ये फाइनेंस करते हैं जैसे बैंकों में आप देखेंगे बहुत सारे लोन से डूब जाते हैं, इसका जो है कि ये 0% का रेशियो है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। क्योंकि घर का पैसा घर में रहता है, रेलवे डिपार्टमेंट की कंपनियां रेलवे डिपार्टमेंट को ही लोन देती है। ये बहुत ही बड़ा इसके लिए प्लस पॉइंट है। तो जिस हिसाब से रेलवे को बढ़ावा मिल रहा है आगे चल के इस कंपनी को भी ग्रोथ अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन अभी क्या है, स्टॉक जो है कि बहुत ज्यादा जो है चल चुका है। देखिए जैसे जैसे रेलवे आगे बढ़ेगा, डिपार्टमेंट आगे बढ़ेगा, जैसे ही नई चीजों पे फोकस होगा, ऑर्डर्स निकलेंगे तो इन कंपनियों को अच्छा खासा फायदा होने वाला है, इसको भी होगा। अगर इसके फाइनेंशियल आप देखेंगे तो देखिए इसका जो रिवेन्यू है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। देखिए 2021-22 और 23-24 यहाँ देखेंगे तो लगातार जो है कि बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है रिवेन्यू में। अगर नेट प्रॉफिट भी अगर इसका देखते हैं आप तो उसमें भी लगातार आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। देखिए 2021 में जो है कि 4,000 करोड़ हुआ करता था, फिर 2022 में आप 6,000 करोड़ हो गया, 2023 में अगर देखेंगे 6,300 करोड़ हो गया, 2024 में आप देखेंगे 6,400 करोड़ हो गया। मतलब रिवेन्यू और नेट प्रॉफिट दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं तो देखिए प्रोमोटर के पास जो है कि आप देख रहे हैं 86% होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अगर एफआईआईस के पास आप देखे हैं तो 1.11% की हिस्सेदारी है। वहीं अगर डीआईआईस को देखेंगे तो डीआईआईस भी 1% की हिस्सेदारी है। और पब्लिक के पास आप देखेंगे तो 11.45%, मतलब लगभग 11.5% की होल्डिंग जो है पब्लिक के पास देखने को मिल रही है। तो डिविडेंड कंपनी लगातार देती आ रही है, 80 पैसे 70 पैसे 80 पैसे 70 पैसे ऐसे करके डिविडेंड भी देती आ रही है। बोनस देखेंगे तो अभी तक बोनस नहीं दिया, स्प्लिट भी नहीं किया है एक भी बार। अब इसके हम चार्ट देख लेते हैं कि चार्ट पे लेवल क्या आ रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है।
तो देखिए अभी जो है स्टॉक जो है 161 रुपये 160 रुपये के आसपास जो है कि क्लोज हुआ है। और इसमें आप अगर देखेंगे तो इसका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन जो बन के आ रहा है 140 से 50 का जोन जो है कि इसका काफी मजबूत सपोर्ट देखने को मिल रहा है। हमें लग रहा है कि इससे नीचे जो है कि स्टॉक को नहीं जाना चाहिए। और ऊपर में अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है कि 170 के आसपास जो है कि ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, क्योंकि ये सपोर्ट था और ये सपोर्ट जब टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और जब वही रेजिस्टेंस टूट जाता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। तो अच्छा खासा देखिए 71 के आसपास अभी जो है कि इसका रेजिस्टेंस फेस करेगा, और नीचे जो है सपोर्ट ये 40 से 50 के बीच में इसको जो है कि सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों अगर इस स्टॉक की परफॉर्मेंस देखेंगे तो देखिए एक महीने में लगभग 10% डाउन हुआ है, और वहीं 6 मंथ में देखेंगे आप तो 20% ऊपर है। और एयरटेल डेट में अगर देखेंगे 60% ऊपर है, और 1 ईयर में देखेंगे आप 109 क्या 110% आपको ऊपर देखने को मिलेगा। और वही जो है कि 3 से 5 साल के अगर व्यू देखते हैं आप तो इसका 500 550% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ये मल्टी बैगर एक स्टॉक रहा है, और आगे भी मुझे लगता है कि मल्टी बैगर रहेगा। देखिए कोई भी स्टॉक जो है कि बहुत ज़्यादा दिन तक भाग नहीं सकता, बहुत ज़्यादा दिन तक गिर नहीं सकता। अगर उसमें कोई खराबी नहीं है तो वो गिर भी नहीं सकता ज़्यादा दिन। लेकिन अगर बिजनेस स्टेबल है, बिजनेस सही है, देखिए उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना है। तो देखिए ये स्टॉक भी अभी हाल ही में बहुत ही बड़ा प्रॉफिट दिया है अपने इन्वेस्टरों को, और बहुत ही ज़्यादा चल चुका है। तो देखिए कोई भी स्टॉक हो अगर बहुत भागा है तो वो कहीं ना कहीं जाके रुकेगा ही। अगर आप देखेंगे तो ऊपर से ये स्टॉक जो है कि 229 का हाई बना के और वहां से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि 140 से 50 के जोन में मिले तो बिल्कुल जो है कि अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है, कंपनी काफ़ी अच्छी है, बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है, तो आगे चल के ये स्टॉक आपको अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है। दोस्तों वीडियो में बताया गया शेयर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। तो किसी भी शेयर में इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइजरी जरूर लें, उसके बाद ही किसी शेयर में इन्वेस्ट या ट्रेड करें।